बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 12 अप्रैल 2025 का दिन है और सुबह के 8 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। नहरों की डिटेल भी बताता हूँ कि मुख्तलिफ राज्यों पर क्या सूरत हाल चल रही है और वहाँ से नहरों में कितना पानी छोड़ा जा रहा है। डैम्स लेवल भी बताता हूँ और पाकिस्तान भर में पानी का इनफ्लो कितना है और वहाँ से आउटफ्लो कितना है, डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है। तो ये एक तफसीली वीडियो है। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए शेर के साथ के खुश आमदेद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिनके कदम का तवाफ़ करती है। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते। तो नाज़रीन, मौसम बिल्कुल खुश्क है, हीट वेव है और जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है वो हाई अलर्ट है। और उसमें उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक जो है सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी हैं, तो वहाँ पर हीट वेव होगी और गर्मी की जो लहर है आम रूटीन से टेम्परेचर 5 से 6 सेंटीग्रेड या 4 से लेकर 6 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मुल्तान का टेम्परेचर इन दिनों में 40 सेंटीग्रेड है तो वो 44 पे चला जाएगा। अगर किसी का 44 है तो 48 पे चला जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल होगी, आपने एहतियात करनी है। और दूसरा इसका जो अच्छा पहलू है वो ये है कि ख़ास कर शुमाली इलाकाजात में भी टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी आएगा। दोनों डैम्स में पानी की सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। तो बहरहाल ये हीट वेव के हवाले से था। और बाकी जो मौसम है वो बिल्कुल खुश्क है और गर्म रहेगा आइंदा मतलब हफ्ता पूरा। और उसके बाद कोई 19 से 21 बाई 20 21 इस तरह की कोई बादलों का एक सिलसिला है। उसका इम्पैक्ट तो खैसा नहीं पड़ना, लेकिन ये है कि उसका कहीं बारिश शुमाली इलाकाजात में होगी तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर लो रहने की वजह वो बन सकता है। और मज़ीद उसकी डिटेल आपको बाद में बताएंगे। अब डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1412 फीट तक जा चुका है। डेड लेवल 1402 फीट और मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। त्रिबेला डैम में जो पानी की आमद है वो 31,800 क्यूसेक और वहाँ से जो डाउन स्ट्रीम आगे की तरफ छोड़ा जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक है। और यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि काबुल दरिया जो है जिसका पानी त्रिबेला डैम में नहीं गिरता, आगे चल कर आटा के मकाम पर दरिया सिंध में गिरता है, तो उसमें भी 29,000 क्यूसेक हो चुका है। तो अब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 55-60 हज़ार जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब चश्मा या काला बाग की तरफ जा रहा है। तो अब सूरत हाल जो है वो बेहतर होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। अब मंगला डैम का जो लेवल है वो 1100 फीट तक आज पहुंच चुका है। डेड लेवल 1050 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। 34,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम है जो आमद है मंगला डैम में, और वहाँ से जो अखराज है वो 17,000 क्यूसेक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 0, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1660, शादरा पर 821, बल्ले उक्की पर 0, सिदनई बिराज पर भी 0। दरिया चनाब में मराला पर 11,897, खानकी पर 8,875, कादराबाद पर 13,698 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 2,203 और पंजनद पर 0 क्यूसेक। दरिया जेलम में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 17,000 क्यूसेक है। रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के जो इब्तदाई मकामात हैं वहाँ पर पानी अब कुछ ना कुछ बेहतर होता जा रहा है और मज़ीद ये हीट वेव में बहुत बेहतर हो जाएगा। सकरदो पर 10,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 12,400 क्यूसेक, बिशाम पर 28,700 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 29,000, काला बाग पर 51,454 क्यूसेक, चश्मा पर 38,000 डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। और तौसा बिराज पर 31,630, गुड्डू बिराज पर 27,000, सक्खर पर 6560। ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ, आगे चलकर नहरों की डिटेल बताता हूँ। कोटरी पर जो है डाउन स्ट्रीम में 190 क्यूसेक जा रहा है। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है। यानी अब नहरों की मैं बात कर लेता हूँ। तो चश्मा बिराज पर जो पानी की आमद है वो 60,542 क्यूसेक है, वहाँ से डाउन स्ट्रीम 38,000 क्यूसेक है। शायद वहाँ पे स्टोर किया जा रहा हो। अब चश्मा जेलम लिंक कनाल में 21,000 क्यूसेक जाता है, लेकिन डाटा में उन्होंने 0 लिखा है और CBRC में 2375 क्यूसेक। तो फिर 22,000 क्यूसेक किधर पानी गया? क्योंकि जो चश्मा का डेड लेवल है वो 638 फीट है और इस वक्त 644 फीट है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा स्टोर किया जा रहा हो। काला बाग पर इस वक्त पानी की जो आमद है वो 54,554 क्यूसेक और वहाँ से अखराज 51,454 क्यूसेक है। और थल केराल में 3100 पानी दिया जा रहा है क्यूसेक।
तौसा बराज पर 31,830 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 31,630 क्यूसेक है। और मुजफ्फरगढ़, टीपी और डीजी खान केनाल तीनों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, 0 क्यूसेक है। गुड्डू बराज पर 27,034 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम भी 27,034 क्यूसेक है। और गुड्डू की चारों नहरों में कुछ भी नहीं जा रहा और कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट आती है कि पानी भी नहीं है, तो इस दौरान गनीमत जानकर उनकी बाल सफाई की जा रही है, जिस तरह से लिखा आ रहा है। अब वही दोस्त जानते होंगे जो उधर रहते कि बाल सफाई हो रही है या नहीं हो रही। सक्खर बैराज पर पानी की जो आमद है वो 23,010 क्यूसेक है और वहाँ से डाउन स्ट्रीम 6,560 क्यूसेक है। और सक्खर की जो मुख्तलिफ नहरें हैं वो लेफ़्ट राइट बैंक से निकलने वाली जो नहरें हैं, चाहे वो राइस कनाल है, कीरथर कनाल है या दादू, उसमें बाल सफाई हो रही है। और सक्खर बैराज की जो लेफ़्ट कनाल से निकलने वाली हैं नहरें, रोडी कनाल या फिर नारा कनाल या कोई दीगर कनाल्स, तो उनमें जो है वो भी पानी अब थोड़ा बहुत जा रहा है और कुछ ना कुछ उनमें बेहतर पोजीशन हुई है, जिसमें खैरपुर की ईस्ट कनाल हो गई या फिर वेस्ट कनाल, तो इस तरह की सूरत हाल। कोटरी पर इस वक्त जो पानी की आमद है वो 4600 क्यूसेक है, वहाँ से जो डाउन स्ट्रीम है वो 190 क्यूसेक है और 4410 क्यूसेक नहरों में पानी दिया जा रहा है। तो जो मेरे सिंध के नाज़रीन दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए ये है कि देखें पीछे पानी की पोजीशन बहुत बेहतर होती जा रही है और ख़ासकर जो हीट वेव है इसमें पानी का और जो लेवल है वो बेहतर हो जाएगा। और फिर आगे चलकर यानी गुड्डू तक पहुंचते हुए गुड्डू की नहरें चलते या तौसा बराज की जो पंजाब को पानी दिया जाता है, यहाँ पर बेहतरी की जो पोजीशन है वो अगले 6, 7, 8 दिनों में आ जाएगी।